बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ी करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए आपके 5 सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। इसके साथ में जो है मैं आंसर भी कराऊंगा। इसके कहीं भी जो आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस आप सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी जो है हिंदी के हम सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे। इसका जो सेकंड पेपर है, पेपर के यहाँ से नेम देख लेना आपको। इसमें आपको जो है हिंदी का जो है राष्ट्रीय आपको काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। ठीक है, इसका जो मैंने फर्स्ट पेपर जो मैंने अपलोड किया है उसको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। जो है मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने सभी मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट के मैंने मॉडल पेपर को सोल्व किया है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा जो भी अपने आप सब्जेक्ट ले रखे हो। और इसमें आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है, जिसको हम एनालिटिकल एंड डिजिटल अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व कराया हुआ है, तो उसकी भी क्लास आप ले सकते हैं। मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसकी भी जो है क्लासें ले सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो हम सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका बीएससी आपका है या फिर बीए हो या फिर बीकॉम है, आपका जो फाइनल ईयर आपका जो होता है, ठीक है, इसमें आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका जो है एक पेपर का आपका जो है इसमें 2 आपको पेपर देना पड़ता है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये जो पेपर आपका हिंदी का है आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इसको भी देखिएगा। चलेगा, आज हम इसी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि चैनल पर बीए बीएससी के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, 2 घंटा आपका दिया जाएगा आपका समय आपको करने को। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके तुम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है 10 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें सारे प्रश्न आपके जो है वेरी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य और जो उसके रचनाकार कौन है आपको नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया कि भूषण की जो है किन्हीं 3 आपको जो है कृतियों के आपको नाम लिखना है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से हम कराए दे रहे हैं। पहला आपका जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एकदम प्रथम महाकाव्य की बात करें तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, इसके जो रचनाकार है चंद्रबरदाई जी हैं। तो प्रथम आपका जो है महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है। इसके जो रचनाकार है चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, और चंद्रबरदाई को जो है हिंदी का जो है पहला जो है कवि भी माना जाता है। और चंद्रबरदाई जी ये हैं, ठीक, इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आप लिखोगे कि चंद्रबरदाई जो है हिंदी के प्रथम कवि है, क्योंकि का जो पहला जो महाकाव्य आया था पृथ्वीराज रासो सबसे पहले लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पे देखो, आपका दिया हुआ है कि भूषण जी की जो है 3 आपको रचनाएं आपको लिखना है। ठीक है, तो भूषण जी की 3 रचनाओं की बात करें तो आपका शिवराज भूषण और जो है छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक है, ये जो तीनों रचनाएं हैं इसमें जो है वीर रस की जो है भरपूर इसमें झलक मिलती है, क्योंकि इनमें जो है शिवाजी और जो है छत्रसाल के सैन्य और जो है साहस पराक्रम और जो है तेज का जो है बखान इन सभी कृतियों में किया गया। भूषण जो है की रचनाओं में जो है उनके युग के आदर्श जो है नायकों के जो है चरित्र का भी जो है इसमें जो है वर्णन मिलता है इन सभी इनकी जो है कृतियों में। तो इतनी आपको परिभाषा लिख देना इनकी जो है यहाँ से रचना है आपको 3 आपको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, शिवराज भूषण इनकी पहली रचना हो गई, फिर आपका छत्रसाल जो है दशक, शिवा बावनी, इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, हरिऔध जो है किस युग के कवि हैं और उनके जो है प्रसिद्ध महाकाव्य के आपको नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साकेत जो है महाकाव्य जो है किसकी कृत है और इस जो है रचना पर जो है उनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हरिऔध की हम बात करें किस युग के कवि, तो हरिऔध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिनका पूरा नाम है, ये जो है द्विवेदी युग के जो है प्रथम जो है कवि हैं। ठीक है, ये जो है द्विवेदी युग के जो है एक प्रमुख कवि हैं और उन्होंने जो है गद्य और पद्य ये दोनों जो है क्षेत्रों में हिंदी की जो है सेवा की है और साथ ही खड़ी बोली में जो है लिखे गए उनके प्रसिद्ध जो महाकाव्य जो हैं वो है आपका प्रिय प्रवास। इनका जो है प्रसिद्ध जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन पे देखो,
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि साकेत महाकाव्य किसका भैया, तो कहोगे मैथिली शरण गुप्त जी का जो है महाकाव्य है, ठीक है। और इसकी रचना जो है कह सकते हो ये जो प्रकाशित हुआ था 1931 में इसको प्रकाशित किया गया था, और जो है साल 1932 में जो इसे जो है मंगला प्रसाद ये जो कृत जो इसकी रचना की थी महाकाव्य की, ठीक है। आपकी जो साकेत महाकाव्य है इसकी रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी है, और इनको जो है 1900 जबकि ये जो प्रकाशित हुई थी 1931 में हुई थी, और 1932 में इन्हें जो है मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक से जो है इनको जो है एक एकेडमिक पुरस्कार भी इनको मिला था, सम्मानित किया गया था मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है। तो इतना आपको तैयार होना चाहिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि राम की जो है शक्ति पूजा का जो है प्रतिपाद्य आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हेमंत रागिनी जो है किसकी काव्य कृति है, इसकी रचना पर कौन सा जो है पुरस्कार मिला था ये भी बताना। तो दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका दिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है आपकी राम की शक्ति पूजा, ठीक है, इसके मुख्य जो है प्रतिपाद्य क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो कविता है ये रामायण से रिलेटेड है, ठीक है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है राम जी के चरित्र के बारे में, रावण के किरदार का, हनुमान जी के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपकी कविता है, आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित है, एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा इसकी हम बात कर ले तो इसमें जो है राम को जो है अंतर्दैत्यों से जो है संपर्क कर उन्हें जो है अलौकिकता से उठाकर जो है लौकिक धरातल पर जो है स्थापित किया है, और राम को जो एक कह सकते हो साधारण मानव के रूप में जो है इसमें दिखाया गया है, जो है थकता नहीं है कभी, और ना ही जो है कभी टूटता है। और राम के मन में जो है जय और पराजय का जो है भीषण जो है इसमें द्वंद्व जो है चलता है, ठीक है। और देखा जाए एक हिसाब से तो इसमें जो है शक्ति एक जो है चंद्र की तरह है, जो रावण रूपी जो है दाग को जो है स्वयं में लेने के बाद भी अपने तेज से जो है वंचित नहीं होती है। और जो है शक्ति की मौलिक कल्पना जीवन जो है सृजनात्मक की जो है खोज भी इसमें दिखाते हैं, ठीक है। शक्ति का स्वरूप भौतिक की अपेक्षा नैतिक अधिक है, और इसमें जो है शक्ति हमेशा जो है अन्याय और जो है अत्याचारों के पास ही जो है रही है। तो ये भी इसमें जो है दिखाया गया है। सब कुछ इसमें जो है रामायण से लिया गया है, जो कविता आपकी है, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये जो आपके राम की शक्ति पूजा कविता है इसमें जो है टोटल आपके 312 इसमें जो आपकी पंक्तियां है, लंबी ये कविता है। इसमें जो है महापुराण के जो है स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग इसमें किया गया है। और इस कविता का जो कथानक जो है बंगला भाषा की जो है रचना कृतवास रामायण पर जो है आधारित है, ठीक है। तो ये रामायण पर आधारित है। अगला देखो कि आपका हेमंत रागिनी जो हिंदी के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ठीक है। तो हेमंत रागिनी जो ये है ये किसकी है भैया साहित्य, ये जो है प्रसिद्ध आपके जो साहित्यकार है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक संग्रह है। क्या है ये जो है कविता संग्रह है, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का हेमंत रागिनी, ठीक है। इस रचना के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है 1955 में जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी जो है इनको मिला था। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है आपको कि हेमंत रागिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है ये जो है काव्य संग्रह है, ठीक है। और इनको जो है इसी काव्य श्रृंखला जो है संग्रह के लिए जो है 1955 में जो है इन्हें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है इनको मिला था, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा। फिर थोड़ी सी यहाँ से इससे संबंधित कुछ यहाँ से बातें भी हैं, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेगा, हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है प्रमुख आपको रचनाओं के आपको नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ जो कि है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है प्रमुख रचनाओं के आपको नाम बताना है। फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन की विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो झंडा गान है ये, ठीक है, ये जो है रचना किसकी है और इसकी जो रचना ये कब की गई आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है संपूर्ण हम रचनाएं देखेंगे। तो उनकी रचनाएं जो है गीत नया गाता हूँ उनकी रचना पहली हो गई, मौत से जो है ठन गई, और जो है आओ फिर से जो है दिला जलाए, ठीक है, और ऊंचाई इनकी रचना है, दूर कहीं कोई रोता, तो इनकी जो है रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं इतनी ही थी, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये जो झंडा गीत है, ठीक है, इसकी जो रचना की थी आपके श्यामलाल जो है गुप्त जी ने जो है इसकी रचना की थी। यह गीत जो है ये 3 से 4 मार्च जो है 1924 की रात जो है ये लिखा गया था, और भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इसे जो है 1924 में जो है अपना जो है एक आधिकारिक ध्वज गीत जो है माना है। और इसे जो है पहली बार 13 अप्रैल 1924 को जो है जलियांवाला बाग शहीद दिवस पर जो है इसको जो है कह सकते हो गाया गया था। और आज़ादी के बाद जो है इस गीत को जो है लाल किले से भी जो है इसे जो है गाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो
कि श्याम नारायण पांडे के जो है 2 आपको जो है प्रमुख महाकाव्यों के आपको नाम बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका शहीद आपका स्वतंत्र कविता जो है इसके आपको उद्देश्य आपको बताना। क्वेश्चन दोनों महत्वपूर्ण है, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो श्याम नारायण पांडे की हम 2 महाकाव्यों की बात करें तो आपका हल्दी घाटी इनका पहला महाकाव्य है और दूसरा इनका जो है जौहर, इनके 2 महाकाव्य हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ भी लीजिएगा, इनके महाकाव्य में क्या क्या है, किसमें क्या है। तो यदि हल्दी घाटी की हम बात करें तो यह जो महाकाव्य है वीर आपका है शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। जो हल्दी घाटी है जो महाकाव्य जो है महाराणा प्रताप जी के जो है ये जीवन पर आधारित है महाकाव्य। और जो आपका जौहर है ये जो है ये महाकाव्य जो आपके चित्तौड़ की रानी जो है पद्मिनी, ठीक है, इसके जो है इनके भी कह सकते हो आख्यान पर जो है आधारित है। तो इन 2 इनके महाकाव्य है, याद कर लो। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं श्याम नारायण पांडे जी की, जैसे कि कुछ रचनाओं की बात कर ले तो तुमुल उनकी रचना है, आपका रूपांतरण, आरती, जय हनुमान, परशुराम, जय पराजय और जो है गौरा, इनकी जो है प्रमुख कविताएं हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शहीद आपका सतवन, ये जो है कलम आज उसकी जय बोल, इसकी जो है आपको व्याख्या करना है। तो इसमें कवि का भाव क्या है, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये हवे कविता, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो कवि इसमें जो कहता है, कब कहता है कि हे कलम आज उन जो है वीर शहीदों का जो है आप गान कर उन्हें जो है अपनी अस्थियां जलाकर भी जो है अर्थात सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, और जो बिना कोई मौलिक लिए कर्तव्य की जो है बलवेदी पर जो है स्वयं को जो है चढ़ा दिया, ऐसे वीर की है मेरी कलम जय बोल। यही कब का कहना था, इतना आपको लिख दीजिएगा। अगला फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हुआ है। इसके हम प्रश्नों की बात करें सेक्शन बी के, तो इसमें आपके टोटल प्रश्न आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके जो है इसमें टोटल आपके 8 प्रश्न पूछे थे, जिसमें आपको जो केवल 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। 5 से 6 प्रश्न हो सकते हैं, अभी 4 ही प्रश्न कुछ विश्वविद्यालय में आपके करने रहते हैं। तो इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहते हैं, इन सभी को आप तैयार कर लो, हो सकता है आपका बी आपका जो है इन्हीं प्रश्न से आपका क्लियर हो जाए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया कि संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ठीक है, यानी विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, तो इसकी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। तो भी दूसरी इसकी व्याख्या दी है कि मानते जी की है सुनते हैं और सदा सबकी कही, तो इसकी हम दोनों की व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। तो हाँ, तो ये जो इसकी पहली व्याख्या दी हुई है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मोल, तो ये जो कुछ आपका दिया हुआ था आपके यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो निज भाषा उन्नत है, तो इसी आपका पहली वाली व्याख्या है, चलेगा। तो निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, अर्थात जो है मातृभाषा ही सभी प्रकार के उन्नत के जो है मुख्य आधार है, और निज भाषा की उन्नत के बिना संपूर्ण विकास जो है संभव नहीं है। और बच्चे के जन्म के बाद उसका घर ही जो है उसकी पहली जो है पाठशाला होती है। भारतेंद्र जी का जो है यह कथन था कि, ठीक है, कि एकदम सही है कि जो है अपनी जो है भाषा की जो है उन्नत के बिना हर प्रकार की उन्नत जो है महत्वहीन है, यानी कोई भी उसमें उसका महत्व नहीं बचेगा। और जो है जहाँ अपने जो है परिवार समाज व देश के जो है विकास में जो है सहयोग करता है, और हमें जो है देश विदेश के साहित्य का जो है कलाओं का जो है चिंतन संभव हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और अन्य जो है भाषाओं से ज्ञान प्राप्त कर उससे स्वयं को जो है ज्ञानी बनाया जा सकता है। और यह सब जो है अपनी भाषा के ज्ञान से जो है संभव होता है, और व्यक्ति जो है अन्य जो है भाषा के जो है ज्ञान को प्राप्त कर अपना जो है ज्ञान को तो बढ़ा सकता है, और ज्ञान का जो है प्रसार निज अर्थात जो है अपनी जो है भाषा में जो है करना ही जो है उसको जो है उचित होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला देखो कि लप्त आंसू बहाती, ठीक है, किंतु क्या, तो इसकी हम यहाँ से देखेंगे संदर्भ से व्याख्या। फिर यहाँ से और भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एक भी और भी संदर्भ से आपको व्याख्या करना है कि कलम आज उसकी जय बोल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में फंसेगा संदर्भ से व्याख्या, इसको नोट कर लो। हम दोनों देखेंगे यहाँ से, ठीक है, चलेगा। तो तप्त आंसू बहाती, इसकी हम बात कर ले तो ये जो है किंतु क्या, ये योगी तन जी आपका जीता, ये जो कह सकते हो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है जागो फिर एक बार से ली गई, इससे आपकी ली गई है, ठीक है। ये जो आपका जागो एक बार फिर, ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसी कविता से जो है पंक्तियाँ ली गई हैं, और यह जो है पंक्ति जो है वीरता का बोध कराते हुए जो है गीत का संदेश देती हैं।
क्या संदेश देते हैं, नीचे यहाँ से लिखा हुआ है कि जागो फिर एक बार। कविता में जो है कवि ने जो है प्रधानता से जो है निराश होकर भारतीय जनता के लिए जो है कुछ चिंतन किया और उन्होंने जो है सुप्त भारतीय जनता को उसके गौरवमयी अतीत की जो है याद दिलाते हुए उन्हें जो है जगाने का आह्वान किया। इस कविता में जो है कवि ने देश प्रेम की भावना को जो है व्यक्त करते हुए अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जो है जाग जाने के लिए जो है प्रेरित, इसको जो है कह सकते हो प्रेरित किया। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, इतनी आपको व्याख्या के लिख देना है। फिर जो अगला दिया हुआ इसमें कि कलम आज उसकी जय बोल, इसका जो है संदर्भ आपको व्याख्या करना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका संदर्भ की हम बात कर ले तो यह जो पंक्तियाँ है हमारे पाठ्य पुस्तक यानी कलम आज उसकी जय बोल इसके नामक जो है कविता से ली गई हैं। इसके जो रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इतनी आपको संदर्भ लिखना है। तो इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या में क्या लिखना है, इस व्याख्या में आपको जो है कवि कहता है कि कलम उन जो है वीर शहीदों की जो है विजय का जो है गान कर प्रशंसा के गीत गा, उन्होंने जो है सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जो है जागृत की और नई चेतना फैलाई, और तथा जिन्होंने जो है बिना किसी मूल्य के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर स्वयं को जो है निछावर कर दिया, तो उनके लिए जो है कलम जो है उसका गुणगान कर, उसका कह सकते हो प्रशंसा कर, उसके गीत गा। तो इतनी आपको परिभाषा इसकी यानी व्याख्या कर देना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। अब देखो चलेगा, फिर आपको अगला दिया होगा, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। तो ये जो है इसका भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण, इसको भी नोट कर लो, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। तो ये जो है सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तो ये जो पंक्ति है, ठीक है, ये जो कविताएं हैं ये द्वारका प्रसाद जो है माहेश्वरी की जो है सुप्रसिद्ध रचना जो उनकी है वीर तुम बढ़े चलो, ये जो कविता है उनकी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ये उनसे इन कविताओं से जो है ली गई हैं पंक्तियाँ। ठीक है, और इस पंक्तियों का मतलब होता है कि चाहे सामने कोई भी चुनौतियाँ हो, चाहे रात हो या फिर दिन हो, चाहे साथी हो, ठीक है, या ना हो, इंसान को अपने लक्ष्य के लिए जो है लगातार आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए। इनमें जो है कवि का कहना, इन पंक्तियों का अर्थ है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, इसका जो है व्याख्या करना था, इतनी आपको हेडिंग छोड़कर व्याख्या लिख देना है। इसका संदर्भ आप कैसे लिखोगे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम डर हटो नहीं। तो इसमें जो आपको संदर्भ लिखना है कि ये जो पंक्तियां है, उपरोक्त पंक्तियां जो है हम यानी वीर तुम बढ़े चलो जो है कविता से ली गई हैं। इसके जो रचयिता हैं, ठीक है, इसके जो लेखक हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। बात को आपको व्याख्या वाली हेडिंग छोड़ना, उसमें आपको लिखना है कि इन पंक्तियों का मतलब है, या फिर इसमें कवि कहता है कि चाहे सामने कोई भी चुनौती हो, चाहे रात हो या फिर दिन हो, चाहे साथी हो आपका या फिर ना हो, इंसान को जो है अपने लक्ष्य के लिए जो है लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह से आपको लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा अगला फिर देखो कि पृथ्वीराज रासो की जो है प्रामाणिकता पर आपको प्रकाश डालना है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की जो है काव्यगत विशेषता बताना आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो रासो की जो प्रामाणिकता की हम बात करें तो रासो की जो प्रामाणिकता को लेकर जो विद्वानों के जो है मतभेद है, जिसमें जो है एक जो है वर्ग तो पृथ्वीराज रासो को जो है मानता है, लेकिन दूसरा जो है अप्रामाणिकता जो है पहले वर्ग वाले को जो है प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा मत है, इनको कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो इनके कुछ यहाँ से प्रामाणिकता से संबंधित इनके बिंदु दिए हुए हैं प्रामाणिकता से। ठीक है, तो देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो के जो है संवंतों का जो है ऐतिहासिक तथ्य से जो है मेल नहीं है खाने के कारण जो है कुछ विद्वानों को लगता है कि यह जो है 16वीं शताब्दी में जो है लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जो है, ठीक है, ये जो पहला महाकाव्य है हिंदी का, तो इसका जो है कोई भी तथ्य अभी तक उपलब्ध नहीं हिस्ट्री में, इतिहास में, ऐतिहासिक तथ्यों में कि ये कब लिखा गया है। और रासो में वर्णित जो तिथियाँ हैं ये अशुद्धि लगती हैं, यानी अशुद्धियाँ उसमें गलतियाँ हैं, क्योंकि इतिहास में जो है इनका कोई भी जो है मेल नहीं खाता है। तो इसमें कुछ कह सकते हो इसके प्रमाणी नहीं अभी उपलब्ध हैं, सही नहीं है, तो इन्हीं के बारे में जो है कुछ बातें हैं। ठीक है, और रासो में जो है अरबी फारसी शब्दों की जो अधिकता है, जबकि पृथ्वी राज के समय जो इन शब्दों का प्रचलन ज़्यादा नहीं था। तो इसीलिए जो है इसमें कह सकते हो कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, इसको सही कभी जो है कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इन सभी पंक्तियों के बारे में आपको लिख दीजिएगा, चलेगा। रासो में जो है गोद लेने एवं जो है स्वयंवर की घटनाओं को जो है इतिहास को जो है सम्मत नहीं माना जाता है, और जो है हालांकि जो है रासो का जो है लघुत्तम संस्करण जो है मूल के बहुत नज़दीक है। और
कवि ने जो है अपनी इसमें दृष्टि से इनमें थोड़ा बदलाव किया होगा और जो इतिहास के साथ कल्पना का भी जो इसमें मिश्रण जो है किया गया होगा। तो यहाँ से आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है काव्यगत विशेषताएं आपको बताना है। इनकी जो पहली विशेषता हो जाएगी कि राष्ट्रीय चेतना। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का जो है अत्यंत इसमें जो है स्वर मिलता है और ये जो है कवि के रूप में जो है भारतीय आत्मा के नाम से भी जो है विख्यात हैं। इनकी दूसरी विशेषता की हम बात करें तो देश प्रेम। इनकी जो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है ये सच्चे एक जो है देश प्रेमी थी। इनकी जो कविताओं में जो है देश प्रेम के साथ साथ प्राकृत और जो है प्रेम का भी जो चित्रण मिलता है और जो है भावात्मक, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में जो है भावात्मक का जो है विशेष इसमें महत्व दिया है या फिर पाया जाता है। और तर्कपूर्ण जो है विचारक, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताओं में जो है तर्कपूर्वक या फिर तर्कपूर्वक जो है इसमें विचारक का जो है अधिक इसमें महत्व दिया गया है। और जो है सरल भाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताएँ हैं बहुत ही सरल भाषा है और बहुत ही सरल इनकी कविताओं की भाषा है। और भक्तिपरक कविताएं, तो इनकी कविताएं जो है भक्तिपरक भी हैं, जैसा कि इनकी रचनाएं में जो है भक्तिपरक अथवा जो आध्यात्मिक विचार प्रेरित कविताओं का भी जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है कुछ यहाँ से इनके जो है, जैसा कि कविताओं का भावात्मक विशेष रूप, जैसा कि तर्कपूर्ण विचारक भी ये हैं, ठीक। इनकी सरल भाषा, जैसा कि मैंने पहले बताया, भक्तिपूर्वक काव्य, कुछ इनके बारे में ऐसे तथ्य भी हैं। ये जो है एक भारतीय कवि लेखक और जो है निबंधकार, नाटककार और जो है पत्रकार भी थे। उन्हें जो है पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो इनको सम्मानित किया गया। इनके हम कृतियों की बात कर ले तो हिम आपका किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लो गूंजे धरा, ये सारी इनकी जो है कृतियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है राष्ट्रीय भावना पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सोहनलाल त्रिवेदी का जो है काव्य राष्ट्रीय भावना से जो है ओतप्रोत है, तो इसका आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का सारांश क्या है ये भी बताना होगा। तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक जो है ऐसी कवित्री या फिर लेखिका थी जिनकी रचनाओं में जो है राष्ट्रीय भावना प्रकट होती है और उनका जो है साहित्य देश की जो है आज़ादी से लड़ाई में अहम भूमिका है निभाने वाला रहा है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है राष्ट्रीय भावना जो है इसी से जो है कह सकते हो राष्ट्रीय भावना से ही जुड़ी हुई इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है अपने साहित्य के जरिए जो है देश की जो है आज़ादी के लिए लोगों में जो है जज्बा जो है जगाया और उनकी कविताओं में जो है राष्ट्रीय भावना, वीरता, क्योंकि झांसी की रानी आपने कविता सुनी होगी, इन्हीं की रचना है, ठीक है। और आत्मसमर्पण की जो है भावना इनमें जो है झलकती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है देश के लिए जो है मर मिटने का जो है जज्बा भी इन्होंने रखा। उन्होंने जो है देशभक्ति के लिए एक अपना विशेष जो है योगदान भी दिया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है देश के नागरिकों के मन में जो है स्वतंत्रता का भाव जगाया, ठीक है। उनकी कविताओं में जो है देश के लिए प्रेम भावना भी जो है झलकती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है बच्चों के लिए जो है देशभक्त की भावना जगाने वाली जो है प्रेरणादायक कविताएं भी लिखी हैं। और इनकी जो है कविताओं में जो है स्वाधीनता संग्राम से जो है कई बार जो है जेल यातनाएं भी जो है इनको जो है सहनी पड़ी और इन्होंने जो है अपनी अनुभूतियों को जो है कहानियों के रूप में भी जो है व्यक्त किया। इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का भी सामना इनको करना पड़ा, ठीक है। कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है रचनाओं में जो है राष्ट्रीय आंदोलन, स्त्रियों की आज़ादी, जातियों के उत्थान जैसे जो है विषयों पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपकी कविवर आपके जो है सोहन लाल त्रिवेदी जी ने जो है एक कवि हैं जिनकी जो है काव्य धारा राष्ट्र चेतना के जो है ओतप्रोत है, तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो सत्य, अहिंसा और जो है राष्ट्र प्रेम इनकी जो है कविताओं का जो है मूल स्वर है। और द्विवेदी जी जो है प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो है राष्ट्र प्रेम की भावना का जो है उत्पन्न जो है करना चाहते थे सभी देशवासियों को, राष्ट्रीय प्रेम की भावना, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो सोहनलाल त्रिवेदी जी की रचनाओं में जो है राष्ट्रीय भावना को जो है भरपूर होना देखने को जो है मिलता है। और सोहनलाल त्रिवेदी जी की जो है रचनाओं में जो है देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा थी और जो है राष्ट्र उत्थान के लिए उनके जो है गीत में जो है सर्वोच्च स्वर भी था। उनकी रचनाओं में जो है ऊर्जा चेतना भी जो है और वे आम जो है जनमानस में देश प्रेम का संचार जो कराने में जो है सफल रहे। और महात्मा गांधी से जो है प्रभावित होकर उन्होंने जो है बाल साहित्य के लिए जो है रचनाएं भी लिखी। और गांधी जी के प्रति जो है उनकी जो है निष्ठा को देखते हुए जो है क्षेमचंद्र जो है सुमन ने जो है कहा था कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय जागरण के लिए अपनी लेखनी और जो है प्रतिभा का जो है पूरा इस्तेमाल किया।
और उन्होंने जो है गांधी जी के जो है भाव को वाणी दी और जो है अहिंसात्मक क्रांति को जो है सरल और जो है मनोरम तरीके से जो है दिखाया। और प्रसिद्ध कविता यानी प्राकृत कहती है में उन्होंने जो है कहा है कि प्राकृत जो है हमारी गुरु है और हमें जो है उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और सोहनलाल त्रिवेदी जी का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1906 ईस्वी में। और उन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से जो है सम्मानित भी किया गया था। और साल आपके 1969 में जो है भारत सरकार ने जो है इन्हें पद्म भूषण से भी जो है सम्मानित किया था। इतना आपको याद रखना। फिर अगला देखो कविता का सारांश जो आपका था, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कदम मिलाकर चलना होगा। ये जो कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। यह एक जो है प्रेरणादायक कविता है और इस कविता में के माध्यम से कवि ने जो है मानव जीवन के जो है मार्ग में एक आने वाली जो विभिन्न बाधाओं एवं जो है कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। और इस कविता में जो है सामूहिक विकास व जो है उत्थान की प्रेरणा जो है इसमें दी है कवि ने, ठीक है। चलेगा अगला देखो क्वेश्चन। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया था। इसके हम प्रश्नों की बात करें, इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको केवल 2 ही करना रहता है। मैं 4 प्रश्न करा रहा हूँ, हो सकता है आपका सेक्शन सी आपका इन्हीं से क्लियर हो जाए। चलेगा तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त का जो है मूल्यांकन आपको करना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर जयशंकर प्रसाद के जो है काव्य आपको जो है सौंदर्य पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी कवि आपके मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक हिंदी कविता के जो है प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कविताओं में जो है राष्ट्रीय भावना और जो है भारतीय संस्कृति का जो है दर्शन मिलता है। उन्होंने जो है खड़ी बोली में जो है लिखकर हिंदी साहित्य के में जो एक नया आयाम भी जो इसमें जोड़ा है। और वे मानवतावादी, नैतिक और जो है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है कविता लिखते थे। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण इनकी बातें हैं, जैसा कि इनके हम जन्म की बात कर ले तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1986 को जो है उत्तर प्रदेश झांसी के ज़िले में हुआ था, ठीक है। झांसी ज़िले के जो है चिरगांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है सेठ जो है रामचरण था। उनकी माता के नाम की हम बात करें तो उनकी माता का नाम था काशीबाई था। और बचपन में जो है उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए जो है उनके पिता ने जो है उनकी पढ़ाई जो है घर पर ही करवा दी थी। और उन्होंने जो है हिंदी, बांग्ला, संस्कृत का जो है अभ्यास किया। उन्होंने जो है 12 साल की उम्र में ही जो है ब्रज भाषा में जो है कविता लिखना जो है शुरू कर दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी से जो है प्रेरित होकर जो उन्होंने जो है खड़ी बोली में जो है लिखना प्रारंभ शुरू कर दिया था। और उनकी कविता जो है भारत भारती ने जो है देश के आज़ादी के लिए जो है लोगों को जो है प्रेरित भी किया था। और उन्हें जो है साहित्य जगत में जो है आपके दद्दा के नाम से भी जो है जाना जाता है। और उन्हें जो है भारत सरकार ने जो है साल 1954 में जो है पद्म भूषण से भी जो है इनको सम्मानित किया था। और उन्हें जो है हिंदी एकेडमिक पुरस्कार, साकेत पर जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार, ठीक है, और जो है साहित्य आपके वाचस्पति की उपाधि से भी जो इनको जो है सम्मानित किया गया था। उनका जो निधन हो गया था, ठीक है, तो इनका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1964 को। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है, यही क्वेश्चन आपका था जो अभी मैंने आपको बताया था। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया जो आपके मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म मैंने आपको अभी बता दिया है, इनकी रचनाएं भी मैंने बताया है, ठीक है भाई। यही आपका क्वेश्चन है, भी आपका दोबारा आपका रिपीट हो गया है, इसको छोड़िएगा। अब अगला देखो, जयशंकर प्रसाद के जो है काव्य और जो है खास इसकी बातें आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके हम कुछ काव्य के हम कुछ इनके काव्य के हम कुछ उद्देश्यों की बात करें, इनके खास बातों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी के जो है छायावादी कवियों में से एक थे। और उनकी रचनाओं में जो है छायावाद काव्य की जो है सभी विशेषता जो है मिलती हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ने जो है अपनी रचनाओं में जो है प्राकृत के जो है विविध रूपों को जो है बड़ी संजीवता से जो है दिखाया है। उनकी रचनाओं में जो है प्राकृत के जो है सौम्य और जो है भयानक दोनों रूप जो है मिलते हैं। और प्रसाद जी ने जो अपनी रचनाओं में जो है भाव की जो तीव्रता और जो है मूर्तता के लिए जो है प्रतीक का जो है सटीक इस्तेमाल भी किया है। और प्रसाद जी ने जो अपनी रचनाओं में जो है राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान को जो है बड़ी शालीनता से जो है दिखाया है। और प्रसाद जी ने जो अपनी रचनाओं में मानव कल्याण के जो है स्वर दिए
और प्रसाद जी ने जो अपनी रचनाओं में जो है नारी के जो है गौरवमय स्वरूपों की भी जो इसमें दिखाया इन्होंने। और जयशंकर प्रसाद ने जो अपनी रचनाओं में जो है भावात्मक, विचारात्मक और चित्रात्मक जो है भाषा शैली का भी इस्तेमाल किया। और प्रसाद जी ने जो है स्थानीय भाषा के अलावा खड़ी बोली का भी जो इस्तेमाल किया अपनी रचनाओं में। और जयशंकर प्रसाद ने जो है नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध जैसे कई जो है साहित्य विधाओं में जो है इन्होंने रचना की है। और जयशंकर प्रसाद जी को जो है कामायनी को जो है आधुनिक छायावाद युग का जो है सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, छायावाद का। अब अगला क्वेश्चन देखो, रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्रीय भावना पर आपको प्रकाश डालना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की राष्ट्रीय भावना क्या थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गीतकार गोपाल दास नीरज का आपको मूल्यांकन करना। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं जो है राष्ट्रीय चेतना के कई सारे उद्देश्य देखने को मिलते हैं, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है अपने साहित्य के जरिए देशवासियों की जो है राष्ट्रीय भावना का जो है संचार किया। उनकी जो है कविताओं में जो है देश को आज़ादी कराने की जो है छटपटाहट देखी जा सकती है, उनकी कविताओं में संकलित है, ठीक है। और दिनकर जी ने जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा और परंपरा पर आधारित जो है एकता की जो है भावना को भी इन्होंने जो है प्रस्तुत किया। और रामधारी सिंह दिनकर ने जो है उन्होंने जो है प्राचीन भारतीय आदर्श और मूल्यों को जो है आधार बनाकर जो है राष्ट्रीय जागरण को जो है बढ़ावा भी दिया है। और साथ में जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है देश के में जो है व्याप्त असमानता, ठीक है, और सांप्रदायिकता और जो है ब्रह्मवाद यानी ब्राह्मणवाद की समस्याओं पर जो है लिखा है। उन्होंने जो है माना कि न्याय और समानता पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था ही जो है देशवासियों के बीच जो है भाईचारा और जो है राष्ट्रीय भावना को जो है कह सकते हो बढ़ावा दे सकती है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है कविताओं में विद्रोह, विप्लव के जो है स्वर उभरे और उनमें जो है कर्म, उत्साह, आपके पौरुष और जो उत्तेजना का भी संचार है इनकी कविताओं में। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इनकी दिखी जो एकता में जो है याद दिलाकर भारतीयों को जो है एकजुट रहने का जो है आह्वान भी इन्होंने किया था। और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का जो है अनेक जो है भारतीय भाषाओं में जो है अनुवाद भी हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है एक राष्ट्र कवि का भी जो है दर्जा भी इनको जो है प्राप्त हुआ है। फिर गोपाल दास जो है ये नीरज एक जो है महान कवि और जो है गीतकार थे। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि नीरज ने जो है कई जो हिंदी को जो है कई उड़ान दी और उनकी जो है रचनाओं में जो है जीवन मूल्य जो है धड़कते रहे और समाज और जो है राष्ट्र हर समय के साथ जो है दर्ज होते रहे। और नीरज ने जो है गीतों के जरिए जो है प्रेम का जो है पथ दिखाया और उनके जो है लिखे गए जो प्रेम के गीत जो है बहुत ही कह सकते हो लोकप्रिय रहे, पॉपुलर हुए। और नीरज ने जो है हिंदी और जो है उर्दू दोनों में इन्होंने लिखा है। नीरज को जो है भारत सरकार ने जो 1991 में जो है पद्मश्री और जो है 2007 में जो है पद्म भूषण से जो भी इनको जो है सम्मानित किया था भारत सरकार ने। और नीरज ने जो है फिल्मों के लिए जो है कई जो है गीत भी जो लिखे और उनकी जो है फिल्मों में जो है गाए गए गीत जो है आपके कारवा, गुजर गया और जो है गुब्बार देखते रहे, देखते ही जो है रहो, आज जो है दर्पण तुम ना तुम, प्यार या जो है मुहूर्त निकल जाएगा, ये जैसे गीत जो है लोकप्रिय भी रहे हैं। तो इन और जो है नीरज के जो है एक मंची कविता के लिए जो है बहुत ही लोकप्रियता भी इनको मिली थी। और नीरज ने जो है अलीगढ़ के जो है धर्म समाज कॉलेज में जो है हिंदी साहित्य के जो है प्रोफेसर के जो है तौर पर भी जो इन्होंने जो है कार्य किया है। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा इनके बारे में। तो इतना ही पेपर था। आप चाहते हैं सभी प्रश्नों को जो है टिक लगाकर भी अपने सीरीज या नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया था। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।